इसमें हमने सागवान के बीज भी डाले हुए हैं, इसमें हमने गुलमोहर के बीज डाले हुए हैं, इसके अंदर हमने सिरस के बीज डाले हुए हैं और नीम के बीज डाले हुए हैं। इस प्रकार अलग अलग प्रजाति के लो एरिया के हिसाब से जो बीज है वो हमने डाले हुए हैं, क्योंकि वही प्लांट तैयार हो सकता है जो उस एरिया को मैच करता है या सुटेबल है उस एरिया के लिए। हाँ, पहाड़ों पे भी फेंक के इसको हम लगा सकते हैं। ये सारे आम है, आपके आम के पीछे अशोक के जो उसी साल हमने 4000 अशोक के प्लांट तैयार किए हैं, जो आप रात में देखेंगे तो ये अशोक के प्लांट पेड़ों के नीचे रोक में है, वहाँ से प्लांट आके हमने पूरी दिया। इसी तरीके से पीछे देखें तो जामुन है जो लास्ट ईयर हमने लगाया था, और इस साल हमने 30,000 प्लांटेशन किया है। और इलाकों में लगाने के लिए यहाँ पर अपने पौधे हैं वहाँ लगाने तो सबसे पहले सीड बॉल, फिर उसके बाद इन पेड़ों का क्या योगदान है, बीज बम भी कह सकते हैं, इसका नाम है। सबसे पहले इसका प्रयोग हुआ था राजस्थान में, जैसे रूम के इलाके में हुआ, उसके बाद ये पूरे हिंदुस्तान में अभी हो रहा है और इससे अच्छे रिजल्ट भी आए हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट आए हैं। तो इसका बोलो मैं कर्नल विनीत सेठ 137 कंपोजिट टास्क फोर्स प्रमुख कंपनी वाली है, बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम करता हूँ। इस बटालियन की तीन कंपनियाँ हैं, इलाहाबाद और भारत, और हमारी तीनों कंपनी का कंपोजिट टास्क 5 प्रजाति के बीज बटालियन की यूनिट की ग्रो कंपनी है, और जो ये सैपलिंग्स तैयार किए हैं हमारे पास और ये सारे के सारे प्लांट्स हमने लोकल पेड़ों के बीज कलेक्शन करके, हमारे जो लोकल बीज कलेक्शन करते हैं पेड़ों के नीचे जाते हैं, वहाँ से बीज को इकट्ठा करते हैं। भोजपुरी कलाकारों के लिए सुनहरा अवसर, गाने की रिकॉर्डिंग के लिए गंगा पे बोलेगी भटकना होगा। उसका उसमें कवर करना है। जौनपुर स्थित चंदवा बाजार में बेस म्यूजिक प्रेजेंट के बैनर तले स्टूडियो का उद्घाटन भोजपुरी के जाने माने लेखक कवि श्रेष्ठ प्यारे लाल के हाथों संपन्न हुआ। जौनपुर स्थित चंदवक बाजार में बेस म्यूजिक प्रेजेंट कंपनी के मालिक अजय जितेंद्र यादव के तत्वावधान में नए स्टूडियो का उद्घाटन भोजपुरी के फेमस लेखक कवि श्रेष्ठ प्यारे लाल के हाथों संपन्न हुआ। ग्रीन जोन है और वहाँ पर उस ग्रीन जोन के अंदर पूरे के पूरे भोजपुरी ऐसा कोई पेड़ नहीं है जो बाहर और अंदर नहीं है, सारे के सारे जो पेड़ बाहर है उससे भी ज्यादा कई पेड़ अंदर है। हमारे जवान उन पेड़ों के नीचे जाते हैं, उनका बीज उठा के लेके आते हैं, उसका मदर बेड बनाते हैं, मदर बोर्ड में उसका प्यारेलाल यादव ने पोत तैयार करते हैं और फिर उसको पॉली बैग में लगाते हैं। के स्थापित होने से क्षेत्र के युवाओं को अब ज्यादा नहीं भटकना पड़ेगा। यह जिस प्रकार से भोजपुरी की लोकप्रियता बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह इंडस्ट्री तमाम लोगों को रोजगार देने का कार्य कर रही है, आगे भी करती रहेगी। वहीं युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि जीवन संघर्ष के अलावा कोई विकल्प नहीं है, शॉर्टकट रास्ते सदा ही दुखदायी होते मैं इफ्रा सानिया हूँ। इस कार्यक्रम का यह उद्देश्य है कि जितने भी गंगा से निकलने वाले नाले हैं उन्हें बायो रेमिडिएशन ट्रीटमेंट से साफ किया जा रहा है। बायो रेमिडिएशन ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे हम पौधों की मदद से और बैक्टीरिया एवं माइक्रोब्स की मदद से हम लोग नदियों को स्वच्छ कर सकते हैं, उनके बीच में एक ब्लॉकेज बना के, ताकि कूड़े कचड़े उधर से गंगा में ना जाए। मुझे यह समझ में आया कि अगर जल ना हो तो हमारा जीवन ही मुश्किल है। जीवन अगर जल ना हो तो जीवन अंत होना कंफर्म है। यहाँ पे सभी प्रोसेस बताए हैं जिससे हम वाटर ट्रीटमेंट को देख सकते हैं, वाटर ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
और उन्होंने सीड बॉल्स के बारे में बताया कि ऐसी जगह जाना जहाँ हमारा जाना पॉसिबल नहीं है, तो वहीं पे हम सीड बॉल की मदद से पेड़ों को प्लांट कर सकते हैं। बहुत सारी प्लांटेशंस भी इन्होंने की है। गंगे, नमामि गंगे, हर हर गंगे, यह उक्ति सब कहते हैं। भूल जाते हैं अपने कर्तव्य को, भूल जाते हैं अपने कर्तव्य को, हम मनुष्य कहलाते हैं। आज मनुष्य अंधाधुनिकीकरण में गंगा कल कारखानों से निकलने वाले दूषित द्रव्य को गंगा में प्रवाहित कर रहा है। अपनी संस्कृति भूलकर स्वार्थ पूरा कर रहा है। जल ही जीवन, जल ही सब कुछ, जीवन प्रवाह बनाएगा। यदि रक्षा नहीं करोगे तो जल ही जल नजर आएगा। जीवन अंत का यह भयंकर परिणाम दिखाएगा। उठो मनुष्यों, अब जाग जाओ। उठो मनुष्यों, अब जाग जाओ। स्वच्छता का अभिमान करो, अपने कर्तव्य को पहचानो, मोक्षदायिनी का सम्मान करो। पॉली बैग में हम लगाते हैं। इस तरीके से हमने 7,000 जो प्लांट आज तैयार कर रखे हैं बिना कोई गवर्नमेंट के खर्चे के, हमारे गाँव में तैयार किए हैं और हम इन प्लांट को दूसरे में लगाते हैं। हर हर गंगे, जय माँ गंगे, नमामि गंगे। मैं वैष्णवी जायसवाल, इको स्किल गंगा मित्र, सुपर एक्सप्रेस टीम, महामना मालवीय गंगा शोध केंद्र, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। क्या बताया गया है? आज हम लोगों की पूरी सुपर एक्सप्रेस गंगा मित्र की पूरी टीम यहाँ पे एकत्रित हुई है और हम लोगों को ये नौजवान जो फौजी सारे सर लोग हैं, हम लोगों को ये पेड़ पौधे और जो पानी गंदे आ रहे हैं उनको कैसे कैसे हम लोग साफ कर सकते हैं, चेक डैम बना के और पौधों के मदद से, वो उन लोगों के बारे में समझाए हैं और ये भी समझाया है कि जो गंगा नदी गंदी हो रही है उसके लिए केवल एक व्यक्ति खड़ा होकर इस पूरे नदी को साफ नहीं कर सकता है। जब तक हर एक व्यक्ति के अंदर से जुनून और अंदर से अपना कर्तव्य नहीं समझेगा कि हमको इस नदी को साफ करना है, तब तक ये इतना बड़ा मुहिम ये पूरा हम लोग नहीं कर सकते। क्योंकि ये पूरी नदी केवल एक इंसान के लिए नहीं है, ये पूरे जितने भी इस धरती पे लोग हैं उनके लिए ये नदी है। तो इसलिए हम लोगों को अपने अंदर से उनके लिए सेवा भाव रखना पड़ेगा, उनके अपने अंदर इतना जुनून, इतना जज्बा उसके लिए रखना पड़ेगा कि हम उस पूरे नदी को साफ करने के लिए तैयार हैं और हमको किसी अन्य के आने या बोलने का जरूरत ना पड़े कि आप इसको सफाई करिए या कुछ भी करिए। तो ये सर के बाद से हम लोग बहुत ही मोटिवेशन हम लोगों को बहुत मिला है। जीवन संघर्ष के अलावा कोई विकल्प नहीं है और उसके बाद भी है रास्ते सदा ही दुखदाई होते हैं, जिनका कोई भविष्य नहीं होता। कचनार, ये कचनार के प्लांट है और वो शीशम, ये हमने प्लांट यहाँ पर तो आज आपको एजुकेशन पर्पज से एक 5 मिनट का टूर कराएंगे जिससे आपको बड़ा पौधा बन जाएगा और पर्यावरण को हरा भरा रखेगा और दुनिया को जीवन दान देगा। नालों को बायो रेमिडिएशन की प्रक्रिया से साफ किया जाएगा। बायो रेमिडिएशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम पेड़ पौधों की मदद से एवं बैक्टीरिया और माइक्रोब्स की मदद से नदियों को स्वच्छ रखते हैं। अलावा भी हमारे कई काम पेट्रोलिंग करना, चेक डैम्स बनाना इत्यादि वो काम है हमारे सारे। इसके बाद से मैं कर्नल विनीत सेठ
137 कॉम्पोजिट इको टास्क फोर्स ब्रावो कंपनी। आज इस एजुकेशन टूर का मकसद ये था कि बच्चों को पहली बात तो इस इलाके में नर्सरी में हमने क्या क्या काम किया है, कौन कौन से पौधे लगाए हैं और किस तरह से हम जो नाला बह रहा है और गंगा नदी में जा रहा है जाने से पहले उसमें बायो रेमेडिएशन प्रोसेस के द्वारा हम उस पानी को कैसे रोक पा रहे हैं और साफ़ कर पा रहे हैं किसी हद तक, इसमें हमें सफलता मिल रही है। बच्चे काफ़ी इंटरेस्टेड रहे यहाँ पर और काफ़ी उन्होंने सवाल जवाब भी किए और आशा करते हैं कि कुछ सीख के जाएंगे। इस मिशन में, इस एजुकेशन टूर में स्कूल के बच्चे तो थे, साथ में गंगा मित्र के हमारे साथ के लोग हैं जो कि गंगा की सेवा के लिए कार्यरत हैं और काफ़ी दिनों से सहयोग कर रहे हैं। आशा करता हूँ इस एजुकेशन टूर से कुछ गंगा को साफ़ करने में, कुछ उसका पुनर्जागृत करने के लिए हमें कुछ अच्छा अवसर प्रदान होगा और कुछ हम आगे कर पाएंगे। बच्चों ने अधिक सवाल क्या किया है? बच्चों का सबसे अधिक सवाल ये था कि गंगा में हम जानते हैं कि प्रदूषण नहीं जाना चाहिए, लेकिन खुद ही फेंकते आए हैं और जब हमको बताया गया और हम जब इस चीज़ से जुड़े, इस गंगा मित्र या एजुकेशन टूर में जब हमको बताया गया तो हमने अपने आप ही सजग हुए कि नहीं, हमें नहीं करना चाहिए। तो अब वो उस बात को आगे ले जाना चाहते हैं और उससे उनको काफ़ी फ़ायदा मिला है। बात अगर की जाए तो किस तरह से पानी की सफाई का यहाँ पे इंतज़ाम किया गया, कैसे क्या होगा? पानी का इंतज़ाम, ये जो नाला आ रहा है ये सिविल इलाकों से नाला होता हुआ कैंट के अंदर बहता जा रहा है। इसमें हमने चेक डैम्स बनाए हैं और बायो रेमेडिएशन का प्रोसेस अपनाया है जिससे पानी किसी हद तक साफ़ हुआ है जो कि STP में जाता है। ये हमें फ़ायदा हुआ इससे।